हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर मैंने 700 ग्राम के आसपास लगभग नापा नहीं था, यानी सॉरी तोला नहीं था। मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है और उसमें 1 गिलास पानी डाला है। और जब वो पिघल गया तो अब मैं उसकी 1 तार की चाशनी तैयार करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुड़ और आटे से बनने वाले चक्के। मेरा जो गुड़ था वो थोड़ा सा सीलन आ गई थी उसमें, बरसात के मौसम में आ जाती है कभी कभी, जब नरम चाशनी रह जाती है ना कोल्हू में, जब जिस समय गुड़ बनता है तो ये नमी आ जाती है। तो इस बार मेरे गुड़ के साथ भी वही हुआ कि मेरी जो चाशनी थी वो थोड़ी सी नरम रह गई थी, जिसकी वजह से गुड़ में सीलन आनी शुरू हो गई थी। तो अब उस गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ जानवर वगैरह हैं तो उन्हें दे सकते हैं, अगर नहीं है तो जब तक वो ख़राब नहीं होता, हल्के फुल्के नमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आप गुड़ के चक्के, गुड़ की चक्की, और जो वो गुड़ और मूंगफली होती है ना उसकी चक्कियाँ जो आती हैं आप लोग सर्दी में खाते हैं, उस तरह की ये कई सारी चीज़ें या कई तरह की मिठाइयाँ आप बोलो या मीठा बन जाता है उससे। तो मैंने सोचा चलो शुरुआत करते हैं गुड़ के चक्कों से। तो यहाँ पर मैं चाशनी तैयार कर रही हूँ और 2 बार मैं उसको चेक कर चुकी हूँ, लेकिन अभी उसमें थोड़ी सी कमी बाकी है। और यहाँ पर हम 1 तार की चाशनी बनाएंगे। 1 तार की चाशनी से जो हमारे गुड़ में जो हम आटा डालेंगे जब चाशनी में, तो वो अच्छे से मिक्स होगा और वो बैठ जाएगा, यानी उसके चक्के बन जाएंगे, जम जाएगी वो। तो यहाँ पर मेरी चाशनी लगभग तैयार है। और इधर मैंने 2 थालियों में लगा करके रखा है घी। चिकनाई तो हम लगाते हैं, कोई भी बर्फ़ी जमाओ या कलाकंद बनाओ या कुछ भी बनाओ तो हम जमाते हैं। तो मैंने यहाँ उतार लिया है कढ़ाई को, और थोड़ा थोड़ा करते हुए मैं इसमें आटा मिलाते हुए जाऊंगी। ज़्यादा से एकदम से आटा नहीं डालूंगी, क्योंकि पता नहीं चलेगा फिर उसमें। और आटा भी मैंने 1 किलो के आसपास लिया था, तोला नहीं था लेकिन 1 किलो होगा। तो 700 ग्राम गुड़, 1 गिलास पानी और 1 किलो आटा, उसमें आराम से आपकी चक्की अच्छे से जम जाती है। तो धीरे धीरे करके मैं अपने आटे को मिक्स कर लूँगी। और जब ये इतना हो जाए कि हमारा हाँ जमने लायक है और मिक्स हो जाए हमारा आटा अच्छे से, तो उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे घी भी डालूँगी, जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए मैंने घी भी डाला है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप करके गरम कर लिया है घी को, घी भी डालना शुरू किया। और यहाँ पर सोहित पकड़ रहा है, क्योंकि मेरे से ना घूम नहीं रहा था, वो मिक्स नहीं हो रहा था घी। तो मैंने सोहित को बोला, सोहित बेटा आप पकड़ो और मैं घुमाती हूँ, क्योंकि ताकत लग रही थी बहुत इसमें। तो ये मेरा बन गया है और अब इसे मैं एक थाली में निकाल लूँगी, वो जो मैंने घी लगा करके रखी हुई थी। आप इसको फैला सकते हैं उंगलियों से, हाथों से। इतना गर्म मत रखिए कि जो बहुत ज़्यादा गर्म, हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप उंगलियों से दबा दबा करके इसे ऐसे प्लेन कर सकते हैं। और फिर ऊपर से चाहे जैसी चाहे आप अपनी डेकोरेशन कर सकते हैं, बादाम, काजू, जो भी आप डालना चाहे, या प्लेन भी रख सकते हैं। ये प्लेन भी अच्छे लगते हैं, स्पेशली शाम को दूध के साथ या मट्ठे के साथ। अगर आप मट्ठा ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं दिन में, तो आप इसे प्लेन के साथ खा सकते हैं और अच्छी भी लगती है, क्योंकि घी हो गया और आटा है, गुड़ है, तो नुकसान तो हमारा करेगा नहीं। ये कच्चा मीठा है, कच्चा मीठा कम नुकसान करता है। अगर आप चीनी वगैरह खाते हैं तो ज़्यादा नुकसान करता है। तो लीजिए हमारी कट भी हो गई है मिठाई, यानी हमारे चक्के कट गए हैं। तो एक एक करके ऐसे इन्हें निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सॉफ्ट था क्योंकि घी डला हुआ था खूब सारा, तो घी डाल दिया तो उसकी वजह से, हमारी चिकनाई की वजह से नरमाहट आई थी हमारे चक्कों में। तो लीजिए हमारे चक्के बन कर के तैयार हैं। कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और सुबह का समय है, नाश्ता बनाने जा रही थी। कपड़े वगैरह धुल गए, देखिए सारी चीज़ें ये धुल गई हैं। तो सोचा नाश्ता बना लो, तो उससे पहले आप लोगों से बात करूं, अपने व्लॉग की शुरुआत करूं। तो कल का कुछ क्लिप मैं इस वीडियो में शुरू में जोड़ूंगी। मैंने बनाई थी आटे वाली बर्फ़ी,
आटे के चक्के बोलते हैं, हमारे यहाँ बर्फ़ी नहीं बोलते, आटे के चक्के बोलते हैं। तो आटे के चक्के बनाए थे मैंने, और किस तरीके से बनाए थे वो आपने रेसिपी देख ली होगी। अभी शुरू में जो क्लिप जोड़ी, वो क्यों बनाए थे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो इसलिए बनाए थे मैंने क्योंकि जो मेरा गुड़ था ना, अब की बार जब वो जैसे गुड़ बनता है, उस गुड़ की जो चाशनी है वो रह गई थी थोड़ी सी सॉफ्ट, यानी क्या बोलूँ अपनी भाषा में, कड़ी चाशनी नहीं लगी थी तो वो रह गई थी सॉफ्ट, जिसकी वजह से गुड़ में नमी आनी शुरू हो गई थी, और उस नमी की वजह से गुड़ पिघलने सा लगा था, थोड़ा सॉफ्ट होने लगा था, जो खाने के लायक नहीं रहा था। तो थोड़ा सा ही वो, तो उसके मैंने सोचा चलो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये चक्के आप लगभग 15-20 दिन तक का उठा करके रख सकते हैं, और दूध के साथ शाम को जैसे हम गुड़ लेते हैं उसी तरीके से इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ते में क्या बनेगा? नाश्ते में बनेगा हमारा आज पोहा और चाय। और मेरी चाय उबल चुकी है, बस दूध डाल दूँ मैं इसमें, और बस उबाल आना बाकी है। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे। और आज है टेस्टी सा नाश्ता, पोहा और चाय। रेसिपी इसकी पहले ही मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये देखिए शाम के समय फिर मैं सीधी आपसे शाम में बात कर रही हूँ। देखिए ऊपर पतंगे दिख रही है ना आपको आसमान में उड़ती हुई। बरसात का मौसम है और बहुत ठंडी हवा चल रही है, मौसम हो रखा है बरसात का। और जो वेदर दिखा रहा है कि हाँ अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। पीछे से आवाज़ आई। तो यहाँ पे उड़ रही है पतंग। हमारे यहाँ जो है वो जन्माष्टमी में पतंग उड़ती है, बसंत पंचमी पे नहीं। तो अब जैसे जैसे जन्माष्टमी पास आएगी ना, तो अभी तो इक्का दुक्का पतंग उड़ने लगी है, तो फिर उसके बाद पूरा आसमान भर जाएगा। और देखना आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि जन्माष्टमी पे क्या हाल होता है यहाँ, क्या बैंड बाजा बारात वाला सिस्टम हो जाता है पूरा यहाँ पे। और बड़ा अच्छा लग रहा है आज छत पे, बहुत दिन बाद में ऊपर छत पे आए हैं देखिए। और हमारे इस पे कलर हो गया, ख़त्म हो चुका है काम पूरा। तो मैं थोड़ी सी देर यहाँ पे घूमती हूँ, फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी। मैं अभी अपने व्लॉग की एडिटिंग करने लगी, तो व्लॉग का एंड नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं बगैर आप लोगों से बात किए हुए व्लॉग का एंड कर दूंगी तो वो भी अच्छा नहीं लगता। ये है नेक्स्ट डे, और कल भी बरसात का मौसम हो रखा था और आज भी बरसात का मौसम हो रखा है। लेकिन मेरे ये जो व्लॉग है आज बहुत छुटकू सा है। सब्जी वगैरह की मैंने कोई रेसिपी ऐसी नहीं डाली, बस सिर्फ एक रेसिपी डाली है मैंने, वो भी जो मैंने आटे की चक्की बनाई थी उसकी रेसिपी डाली है। और बहुत सिंपल सा साधारण सा व्लॉग है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। सुबह आटे की चक्की वगैरह बनाई, दोपहर का खाना खाया, फिर हम लेट गए थे। उसके बाद शाम को ना इतना अच्छा मौसम हो रखा था कि ऊपर से नीचे आने का मन ही नहीं किया। और वहाँ कितनी देर तक का, मतलब काफ़ी अंधेरा हो गया था, हम लोग वहाँ ऊपर ही बैठे रहे। फिर नीचे आए तो फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो फिर मैंने सोचा मैं कल बात करूँगी और कल ही व्लॉग का एंड करूँगी। करते ही हूँ इस व्लॉग का एंड। फिर मिलूँगी आपसे एक नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।